वर्ग दशम के लिए संस्कृत कक्षा में इससे पहली कक्षा में हमने बताया था कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। पहला इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जिस द्वंद्व समास में भिन्न भिन्न पद अपने वचन से मुक्त होकर भिन्न पद अपने वचन से मुक्त होकर क्रिया के साथ संबद्ध होते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च बराबर माता पितरो। एक वचन माता, एक वचन पिता। जब समस्त पद हुआ तो माता पितरो हो गया। इतरेतर द्वंद्व प्रायः जोड़ों के बीच में समास किया जाता है। समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होता है। प्रायः जोड़ों के बीच किया जाता है। समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होगा। कहीं कहीं अपवाद में दूसरा हो सकता है। इसलिए माता च पिता च इक्वल टू माता पितरो। जयः च और जयः च बराबर जया जयो। जय भी पुल्लिंग, अजय भी पुल्लिंग। हरि च हरः च। हरि हरौ। हरि भी पुल्लिंग, हर भी पुल्लिंग। उत्तर पद का लिंग ही परिवर्तित होता है। प्रायः जुगल पद में इतरेतर द्वंद्व होता है। कहीं शायद ही अपवाद होगा, उससे अलावा कोई कहीं कहीं समास होता है जैसे अलग होता है। जैसे रामः च कृष्णः च अर्जुनः च। राम कृष्ण अर्जुन एक वचन मिला द्विवचन, तीसरा मिला बहुवचन। राम कृष्ण कृष्णार्जुनाः। राम कृष्णार्जुनाः। राम कृष्ण अर्जुन। जैसे रामः च सीता च बराबर राम सीते। सीता का द्विवचन हो गया। सीता सीते, लता लते। अगर रहेगा सीता च रामः च बराबर सीता रामो। ये राम पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के हिसाब से ये परिवर्तित हो गया द्विवचन में। ये सीता स्त्रीलिंग है तो सीता द्विवचन में हो गया। ये इतरेतर द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा।
वैसे तो समास में दो अर्थात युगल पदों में होता है, परंतु कहीं कहीं 3 या 4 अथवा अधिक पदों का भी होता है, जैसे धर्म च, अर्थ च, काम च, मोक्षा च। ध्यान रखना है कि समास करने के बाद समास करने के बाद समस्त पद का लिंग समस्त पद का लिंग वही होगा जो उत्तर पद का है। जो उत्तर पद का है। दूसरी बातें, दो पदों में समास हुआ है, दो पदों में समास हुआ है तो द्विवचनांत होगा, और यदि 3 पदों में समास हुआ है तीन पदों में समास हुआ है तो बहुवचनांत होगा। बहुवचनांत होगा, जैसे कंदम च, मूलम च, फलम च इक्वल टू कंद मूल फलानी। ये सब समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व समस्त पद सामुदायिक अर्थ प्रतीत होता है। इसकी अन्य विशेषता यह है कि सदा यह एक वचन में ही होता है। यह हमेशा इतरेतर द्वंद्व हमेशा एक वचन में नहीं होता है, बहुवचनांत ही होगा। अगर द्विवचन होगा तो द्विवचनांत होगा, अगर 2-3 से अधिक होगा तो बहुवचनांत ही होगा। ये इतरेतर द्वंद्व का है। दूसरी कक्षा में समाहार द्वंद्व होगा। इसके बाद समाहार द्वंद्व है,